नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथियों, आचार्य चाणक्य एक दार्शनिक गुरु होने के साथ ही एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे। उनकी नीतियों की आज भी सराहना की जाती है। उनकी कुछ बातें जीवन में सफलता का मार्गदर्शन भी कराती हैं। उनकी एक नीति में आज जानते हैं कि मुश्किल के समय में क्या करना चाहिए। भारतवर्ष की भूमि पर कई दार्शनिक गुरु हुए। उनमें से एक आचार्य चाणक्य भी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों से लोगों पर काफी प्रभाव छोड़ा। आज भी लोग उनकी नीति को महत्व देते हैं। यहां तक कि लोग अपनी परेशानियों का हल भी चाणक्य नीति में ढूंढते रहते हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने भी आचार्य चाणक्य की प्रशंसा की है। उनकी कुछ नीतियों को लोग आज भी अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं। दार्शनिक गुरु होने के साथ ही साथ उन्होंने संपूर्ण मौर्य वंश को भी स्थापित किया था। और साथ ही हम आज अखंड भारत की बात करते हैं, उसकी नींव भी आचार्य चाणक्य ने ही रखी थी। यहां तक कि उन्होंने अपने एक साधारण से शिष्य चंद्रगुप्त को राजा तक बनवा दिया था। चाणक्य की नीतियों में आज भी बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसका पालन करने पर व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकता है। आज हम बात करते हैं उनकी एक नीति के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि मुसीबत आपके सामने आ खड़ी हो तो उस समय क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या बताया है। तावद भयेषु भेतव्यम यावद भयम नागतम, आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम शंकया। जीवन जीना इतना सरल तो नहीं है। आए दिन हर किसी को किसी न किसी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आचार्य चाणक्य यहां अपनी इस नीति में डर के बारे में यह बताते हैं कि जब तक भय दूर है तब तक उससे डरना चाहिए, लेकिन यदि डर आपकी मुसीबत बन जाए तो उससे आपको डटकर सामना करना चाहिए। मतलब जब तक भय दूर है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन भय के एकदम पास आने पर अगर उससे छुटकारा नहीं मिलता और वह आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, तो इसके लिए आपको उस समय निडर होकर भय से डट के सामना करना चाहिए। डर और मुश्किलें ये दोनों व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती हैं। इसके पास आने पर भय मन में न पालें और न ही उससे पीछे हटना चाहिए। डर हमें केवल तब तक ही डरा सकता है जब तक हम उसका डटकर सामना नहीं करते। दरअसल हम अक्सर उन चीजों को करने से बचते हैं जिनसे हमें डर लगता है। इसीलिए अपने डर को मन से निकालने के लिए जरूरी है कि हम हिम्मत से उसका सामना करें। शुरुआत में आपको बहुत अधिक डर लग सकता है और शायद आप बीच में हार भी मानने लगें, लेकिन अगर आप अपने मन मस्तिष्क को इसके लिए तैयार कर लेंगे और एक बार डटकर उसका सामना करेंगे, तो इसके चांस ज्यादा हैं कि वह डर आपके मन से निकल जाए। जब आप सबसे बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो डर आपको छोटा लगने लगेगा। इसी तरह से बहुत बार हमारे अंदर की कमियां भी डर की वजह बनती हैं। इसे दूर करने का सही तरीका यही है कि आप आत्मविश्लेषण करके अपनी कमियों पर काम करें, जिससे आपके भीतर सकारात्मकता आएगी और डर दूर चला जाएगा। जब आप डरे हुए या चिंतित महसूस करते हैं तो स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल होता है। अगर हो सके तो शारीरिक रूप से शांत होने के लिए समय निकालें। जो आपको परेशान कर रहा है उससे दूर रहने की कोशिश करें। डर से बचने से वे और भी बदतर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद को उस चीज के सामने लाने से जिससे आप डरते हैं, आपको नियंत्रण बनाए रखने और अपने डर पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। अगर आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपको लगेगा कि यह उतना डरावना नहीं है जितना आपने सोचा था। जब डर और चिंता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो वे एक समस्या बन जाते हैं। अगर रसोई के सिंक में नाली बंद हो गई है तो क्या आप इसे अनदेखा करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप प्लम्बर को बुलाते हैं या खुद इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब डर आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है और आप पाते हैं कि आप उन चीजों से बच रहे हैं जो आपको और अधिक डर पैदा कर सकती हैं, तो इसे अनदेखा न करें। जब चिंता एक दुर्बल करने वाली चीज बन जाती है जो आपको डरपोक और बीमार बना देती है, चिंता कुछ समय तक रह सकती है और फिर जब आपकी चिंता का कारण खत्म हो जाता है तो यह खत्म हो जाती है, लेकिन यह लंबे समय तक भी रह सकती है और आपके जीवन को बाधित कर सकती है। लगातार बनी रहने वाली चिंता आपके खाने, सोने या ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
यह आपको जीवन का आनंद लेने से भी रोक सकती है। कुछ चीजों से डरना, जैसे आग, आपको सुरक्षित रख सकता है। आप किस चीज से डरते हैं और जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आप कैसे व्यवहार करते हैं, यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। यह जानना कि आपको किस चीज से डर लगता है और क्यों, चिंता पर काबू पाने का पहला कदम हो सकता है। कुछ लोगों को हर समय चिंता की भावना बनी रहती है, बिना किसी खास ट्रिगर के। रोजमर्रा की जिंदगी में डर के लिए बहुत सारे ट्रिगर होते हैं और आप हमेशा यह पता नहीं लगा सकते कि आप क्यों डरे हुए हैं या आपको कितना नुकसान होने की संभावना है। भले ही आप यह जान लें कि डर कितना ज्यादा है, लेकिन आपके दिमाग का भावनात्मक हिस्सा आपके शरीर को खतरे के संकेत भेजता रहता है। कभी कभी आपको डर और चिंता से निपटने के लिए मानसिक और शारीरिक तरीकों की जरूरत होती है। अगर आप हमेशा उन परिस्थितियों से बचते हैं जो आपको डराती हैं, तो यह आपको उन चीजों को करने से रोक सकता है जो आप करना चाहते हैं या जिन्हें करने की जरूरत है, जिससे आप जीवन से वंचित रह जाते हैं। इसका मतलब है कि आप यह जांच नहीं कर पाएंगे कि स्थिति उतनी बुरी है जितनी आप उम्मीद करते हैं। इसलिए आप अपने डर को प्रबंधित करने और अपनी चिंता को कम करने का तरीका जानने का मौका भी खो देते हैं। अपने डर को अपने सामने उजागर करना इस चिंता पर काबू पाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। आप अपने डर का सामना करने के लिए अपने लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि डर को सिर्फ उसका सही तरह से सामना करके हटाया जा सकता है। इसलिए डर का डटकर सामना करें। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।